इस सवाल को ध्यान से समझते हैं। ब्लॉक बी इज प्रेस्ड। अब देखो पूरा सिस्टम पूरा इस सीन में क्या दिख रहा है कि दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, दोनों स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है और के की यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दी है 1000 न्यूटन पर मीटर। दोनों का जो मास है ए और बी का, ये 2 किलोग्राम है। फ्रिक्शन आपका रफ है, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.5। सवाल में ये कह रहा है कि फाइंड इनिशियल कंप्रेशन सो दैट ब्लॉक ए ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द वॉल ड्यूरिंग मोशन। कह रहा है कि आप बताओ कि इस बी को कितना कंप्रेस करके छोड़ा जाए ताकि उस कंप्रेशन की वजह से जब मोशन स्टार्ट हो तो ये जो ए है ये दीवार को छोड़ दे। ठीक है, ये सवाल है पूरा। तो सबसे पहले डायग्राम को हम रीड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई और यहाँ पे दो ब्लॉक रखे हुए हैं। तो हमने एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, ये ब्लॉक आपका ए है, दिस वन इज ब्लॉक ए, और ये स्प्रिंग है और ये हमारा हो गया ब्लॉक बी। हमने मान लिया कि नेचुरल लेंथ है अभी, ठीक है ना, ये L0 आप ऐसे एज्यूम कर लो कि नेचुरल लेंथ है। कोई एक्सटेंशन या कोई कंप्रेशन स्प्रिंग में भी किया नहीं किया। ठीक है, दूसरे सीन में क्या हो रहा है कि हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, सॉरी इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, ब्लॉक बी को लेफ्ट में कंप्रेस करें। सवाल में आपका लिखा हुआ है कि ब्लॉक बी को लेफ्ट में कंप्रेस करना है। ब्लॉक ए तो ज्यों क्या तो यहीं पे रहेगा, ये आपका हो गया ब्लॉक ए। कंप्रेस करने के बाद मान लो कि ब्लॉक बी कहीं यहाँ पे आ गया, लेफ्ट में इसको कंप्रेस किया हमने, कुछ फोर्स लगा के ही किया होगा और यहाँ पे कंप्रेशन आ गया इसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा कंप्रेशन यहाँ पे दिखा दें कि जैसे मान लो कि पहले ये था, अब ये सीन है और ये जो कंप्रेशन हुआ है टोटल, ये कंप्रेशन यहाँ से यहाँ तक एक्स का हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही छोड़ेंगे, भाई फोर्स लगा के हमने कंप्रेस किया, जैसे ही फोर्स को हम रिलीज करेंगे ये स्प्रिंग अपने नेचुरल जो भी इसका नेचुरल स्टेट था उसमें आने की कोशिश करेगी, ब्लॉक बी इधर भगेगा। अब इधर जब जाएगा तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो अगले सीन पे आते हैं। तो अगला सीन कुछ ऐसा है, ये हमारी वही हॉरिजॉन्टल सरफेस है और हमने माना कि ये जो ब्लॉक बी है वो कहीं यहाँ तक आ गया, ये है हमारा ब्लॉक बी। ठीक है, ब्लॉक ए जो है हमारा वहीं पे है जी, ब्लॉक ए, और इस समय जो स्प्रिंग है उसमें एक्सटेंशन आ गया। ठीक है ना, एक्सटेंशन आ चुका है भैया। ये तो नेचुरल लेंथ वाला आपको सीन दिख रहा है, यहाँ पे इधर एक्सटेंशन आ चुका है और हमने माना जो एक्सटेंशन आया है वो एक्सटेंशन इस डायरेक्शन में आया है y के बराबर का। ठीक है, अब एक बात ज़रा समझिए आप, अगर स्प्रिंग में y का एक्सटेंशन आया तो ये जो स्प्रिंग है इस वाले एंड पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी k इंटू वाई के बराबर। ठीक है, वही फोर्स इस वाले एंड पे लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये होगा k इंटू वाई के बराबर। फ्रिक्शन सरफेस आपकी रफ है तो इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा Fr। ठीक है, यही फ्रिक्शन इस ब्लॉक को रोके हुए छोड़ नहीं रहा है। लेकिन मान लो क्या हो, अगर ये ky, भाई जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे ky की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे ky बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, अब ये कह सकते हो यहाँ पे कि जैसे जैसे y इंक्रीज होगा वैसे वैसे ky इंक्रीज होगा, जैसे जैसे ky इंक्रीज होगा वैसे वैसे फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है ना, लेकिन फ्रिक्शन एक हद तक इंक्रीज होगा। फ्रिक्शन की जैसे वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच गई ना, यानी कि Fr अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच गया Fl के बराबर, जिसको कि हम लिख सकते हैं म्यू m, और ये a है ना तो ma इंटू जी, इसके बराबर पहुंच गया एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। भाई एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ पे स्प्रिंग वाला ही फोर्स माना जाएगा ना एक्सटर्नल, उस केस में स्लाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर इसको स्लाइड होना है तो जो के वाई की वैल्यू है, ये जो स्प्रिंग फोर्स है, इसके लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि म्यू एम ए जी की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, ये के इंटू वाई के बराबर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से क्या हम वाई कैलकुलेट कर सकते हैं, वाई इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा म्यू एम ए जी डिवाइड बाई, ये हो गया के। म्यू की वैल्यू कितनी है, तो सवाल में आपका दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, मास 2 किलोग्राम है और 1000 आपका के दिया हुआ है।
ये म्यू की वैल्यू आपकी दी है 0.5, ठीक है। सिंपल वैल्यूज हमें रखनी है, तो यहाँ पे हमने रखा 0.5, मास 2 किलोग्राम, जी की वैल्यू होगी 10 डिवाइडेड बाई ये आपका दिया हुआ है 1000, ये कट गया, ठीक है। तो ये y इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, यानी ऊपर आया 1 नीचे आया 100, तो ये आपका हो गया 1/100 इज इक्वल्स टू 0.01, ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो हमने y कैलकुलेट कर रखा है, y हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सवाल में x पूछा है, y तो पूछा ही नहीं है, सवाल में x पूछा है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ से यानी ये जो ब्लॉक की पोजीशन थी और जो ब्लॉक की ये पोजीशन है, इन दोनों पोजीशन के बीच में हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो तो ज़ीरो है, ठीक है। जब ब्लॉक यहाँ पर रिलीज किया जाएगा तो स्प्रिंग वर्क करेगी, या फिर आप ये कह सकते हो कि स्प्रिंग जो है अपनी एनर्जी को रिलीज करेगी। और कौन सी एनर्जी को भैया, जब एक्स का कंप्रेशन हुआ था तो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर इसके पास एनर्जी स्टोर्ड थी, उसी एनर्जी को रिलीज करेगी। और जब भी एनर्जी रिलीज करती है ना स्प्रिंग, तो वो पॉजिटिव में होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। या फिर आप ये कह सकते हो कि एक्स इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा ब्लॉक का, स्प्रिंग फोर्स भी इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है हाफ के एक्स स्क्वायर जो वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया वर्क डन बाय स्प्रिंग, सो हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बात, ब्लॉक आपका यहाँ पे है, यहाँ पे गया, तो भैया ब्लॉक यहाँ से यहाँ एक्स गया है प्लस इधर आपका वाई गया है, टोटल एक्स प्लस वाई गया है, और फ्रिक्शन पूरे दौरान काम कर रहा था, यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी तो यहाँ पे आएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, माइनस फ्रिक्शन आपका हो जाएगा म्यू, मास ऑफ किसका लेंगे, मास बी का, तो ये हो जाएगा एम बी जी, साथ ही साथ टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे तो एक्स प्लस वाई, ये हो गया, ठीक है। और कोई वर्क डन हुआ है क्या, आप बोलोगे हाँ, जब इसमें y का एक्सटेंशन हुआ ना तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, एक्सटेंशन हुआ इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव हो जाएगा माइनस हाफ के वाई स्क्वायर। या फिर आप ये कह सकते हो कि एनर्जी स्टोर्ड होगी यहाँ पे स्प्रिंग में, और हमेशा स्टोर्ड एनर्जी को आप नेगेटिव में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, ये हो गया के टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, जीरो, ठीक है ना। क्योंकि बात हो रही है जस्ट इसके ब्रेक ऑफ करने की, तो एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन पे जस्ट ए ब्रेक ऑफ करें उसकी बात हो रही है। अब आपके सामने एक्सप्रेशन है, इसी को सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ये आपका हो गया हाफ, के की वैल्यू रखिए तो ये हो गया 1000 एक्स स्क्वायर माइनस म्यू आपका है 0.5, ओके 0.5, मास ऑफ बी आपका 2 है, जी की वैल्यू 10 है, ठीक है ना। ये हो गया x प्लस वाई, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया 0.01 मीटर है, तो y की जगह पे हमने किया 0.01, ठीक है ना, माइनस हाफ के की वैल्यू 1000, और ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जो कट रहा है उसको काटते हैं हम, ये कट गया तो यहाँ पे आपका वो 500, सो 500 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 10 एक्स आप कह लो, ठीक है ना, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यहाँ पे 10 है तो ये आपका हो जाएगा आई थिंक 0.1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 500 वाई, तो वाई को रख देते हैं यहाँ पे 0.01, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखो सारा का सारा कैलकुलेशन का ही खेल है, अगर आप कैलकुलेशन में गलती ना करें तो आंसर निकल के आ जाएगा हमारा। तो चलिए ये हो गया आपका 500 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस, अब देखिए 0.01 इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। इसको आप ये भी तो लिख सकते थे 0.01 को 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 टू पावर माइनस 4 हो जाएगा। 10 टू पावर माइनस 4 होने का मतलब क्या हुआ, ये आपका पॉइंट, या फिर 10 टू पावर माइनस 4 बाद में लिखेंगे, ये आपका 0.1 माइनस 500 इंटू 10 टू पावर, ये हो गया -4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हुआ 500
एक्स स्क्वायर माइनस 10x चलो माइनस 10x माइनस ये हो जाएगा 0.1 माइनस, अब देखिए 2 0 गायब हो जाएगा तो 10⁻⁻4 की जगह पर 10⁻⁻2 हो जाएगा, तो ये आपका ओवरऑल हो जाएगा 10⁻⁻2 यानी हो जाएगा 0.05 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 5/100 कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए 5 डिवाइड बाई 100 ये 0.05 हो जाएगा, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये हो गया 500x स्क्वायर माइनस 10x, इसको आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 0.15। ठीक है ना, ये माइनस में रहेगा, माइनस 0.15 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप कंपेयर करिए, जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 500 है, b की जगह पे क्या है, सो माइनस 10 है, c की जगह पे क्या है, तो है माइनस 0.15। ये चीज़ है, हमें x निकालना है, सो x इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला जो भी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है श्रीधराचार्य का वो यूज़ करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ये हो गया 2a इज इक्वल्स टू वैल्यू रखते हैं, सो माइनस b की वैल्यू माइनस 10 है तो ये 10 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू कितनी है, सो a आपका 500 है, 500 इंटू सी आपका निकल के आया है माइनस 0.15, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 0.15 डिवाइड बाई 2a यानी 2 इंटू 500। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये तो आपका हो गया 100 प्लस। ठीक है, अब देखिए 2 0 से डेसिमल खत्म हो जाएगा, ये 15 चौके 60 और 60 गुड़े ये आपका अंदर हो जाएगा 300। आप इसको सॉल्व करके देखिए भाई, 2 0 से डेसिमल खत्म हो गया। ठीक है, 5 चौको 20 और 15 दूना 30 ये आपका 300 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया 1000। ठीक है, 1000, सो x इज इक्वल्स टू 10। अब सवाल उठता है कि प्लस लें या माइनस लें, तो आप माइनस नहीं लोगे, क्योंकि अगर माइनस ले लोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो 100 प्लस 300 ये आपका 400 हो जाएगा, 400 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 20, ये आपका हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस लोगे तो 10 माइनस 20 आपका माइनस में हो जाएगा, x आपका माइनस हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो डिस्टेंस है एक तरह से, तो 10 प्लस 20 डिवाइड बाई ये आपका हो गया 1000 इज इक्वल्स टू ये 30 डिवाइड बाई ये 1000, इतना आपका हो जाएगा मीटर। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 100 से मल्टीप्लाई कर लो, सो x इक्वल्स टू हो जाएगा 30 इंटू 100 डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 1000, ये कट गया, तो आपका कहने का मतलब ये आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर बोलो, या फिर x इज इक्वल्स टू आप बोलो 0.03 मीटर, बात आपका सेम है। ठीक है ना, यानी शुरू में अगर इतना कंप्रेशन किया जाएगा तो फिर जैसे ही सिस्टम रिलीज किया जाएगा तो मोशन के दौरान जो ब्लॉक है वो दीवार को आपका छोड़ देगा। ठीक है, तो फिलहाल ये इसका सलूशन है, आई होप आपको समझ में आया होगा।